वैसे तो हमारे देश में लैंग्वेज को लेकर कंट्रोवर्सी बहुत पहले से है, लेकिन ये तब चर्चा में आया जब हमारा देश आज़ाद हुआ और संविधान लिखा जा रहा था। उस समय सिर्फ इस बात पर तनाव हुआ कि भारत देश का नेशनल लैंग्वेज क्या होगा। जाहिर सी बात है, इतने बड़े देश में इतने सारे धर्म और अलग अलग प्रकार की बोलियां हैं और कोई एक भाषा को इस देश की राष्ट्रीय भाषा बना दिया जाए कोई आसान काम नहीं था। लेकिन हमारे लीडर इतने ज़हीन और समझदार थे कि उन्होंने बड़ी आसानी से सभा को मनाने में सफल हुए और 15 वर्षों के लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी इस देश का आधिकारिक भाषा बना दिया। लेकिन फिर भी बहुत सारे पंगे, लड़ाई झगड़े हुए। फिर किसी तरह मामला शांत हुआ। फिर कैसे कैसे कानून लाए भाषा के ऊपर। बहुत लंबी कहानी है, इसके बारे में कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम जानेंगे साउथ इंडिया की फेमस कंट्रोवर्सी के बारे में, जो तमिल और तेलुगु लोगों के बीच होती रहती है। इसके तनाव का मुख्य कारण तमिल और तेलुगु भाषा से शुरू होती है। कुछ लोगों का कहना है तमिल भाषा अच्छा है, वहीं कुछ का कहना है तेलुगु भाषा अच्छा है। वहीं तमिल लोगों का कहना है हमारी भाषा प्राचीन और अमीरी को दर्शाता है। वहीं तेलुगु लोगों का कहना है कि हमारी भाषा में लॉजिक है, जबकि तुम्हारी भाषा में लॉजिक नहीं है। तमिल में कांति लिखो और किसी तमिल को पढ़वाओ, वो उसे गांधी पढ़ता है, और अगर बापू लिखो तो वो उसे बाबू पढ़ता है। ये कैसा अनलॉजिकल लैंग्वेज है। वहीं तमिल के कुछ लोग कहते हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी लैंग्वेज तो गाली की तरह सुनने में लगता है। इन्हीं सब बातों को जानेंगे विस्तार से। तमिल भाषा दुनिया भर में लगभग 75 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है। इसे भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक होने के अलावा श्रीलंका, सिंगापुर की आधिकारिक भाषा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। तेलुगु की तुलना में तमिल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी अधिक लोकप्रिय है। वहीं तेलुगु को लगभग 83 मिलियन लोग बोलते हैं, जो कि तमिल से ज़्यादा है, और इसका ज़्यादातर उपयोग भारत में किया जाता है, जहाँ यह भाषाओं के द्रविड़ परिवार से संबंधित है। ये पृथ्वी पर कहीं और बोली नहीं जाती है। इस भाषा का उपयोग सिर्फ भारत में ही होता है। तमिल दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में बोली जाती है, जबकि तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में बोली जाती है। तमिल को तमिल लिपि में लिखा जाता है, जबकि तेलुगु को तेलुगु लिपि में लिखा जाता है। तमिल लिपि ग्रंथ और पल्लव से ली गई है, जबकि तेलुगु लिपि अबुगिदा से ली गई है, जो एक खंडीय लेखन प्रणाली है। लिपियाँ भी अलग अलग आकार की है। तमिल लिपि सीधी है, जबकि तेलुगु लिपि थोड़ी घुमावदार है। तमिल की तुलना में तेलुगु निश्चित रूप से सीखना आसान है, क्योंकि यह एक खंडीय लेखन प्रणाली में लिखा गया है। नकारात्मक पक्ष यह होगा कि भाषा में कोई शॉर्टकट या ट्रिक नहीं है जो आपको उन जटिल शब्दों और वाक्यों को आसानी से याद करने में मदद करेगा। तेलुगु तमिल की तुलना में संस्कृति के अधिक निकट है, इसलिए भारत में हिंदी बोलने वाले लोगों को तेलुगु समझने में आसानी होगी। दूसरी तरफ तेलुगु बोलने वाला व्यक्ति तमिल बोलने वाले व्यक्ति की तुलना में हिंदी को बहुत बेहतर तरीके से सीख सकता है। यह मुख्य रूप से तेलुगु की सांस्कृतिक भाषा से निकटता के कारण है। लेकिन दोनों भाषाएं द्रविड़ हैं। द्रविड़ दक्षिण भारत और पूर्वी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली लगभग 70 भाषाओं का एक भाषा परिवार है। शोधकर्ताओं का मानना है कि हो सकता है कि इनकी उत्पत्ति एक ही पूर्वज भाषा से हुई हो, लेकिन यह सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। तमिल और तेलुगु दोनों में कई शब्द समान है, क्योंकि वे समान द्रविड़ जड़ों को साझा करते हैं। दोनों भाषाएं भारत में बोली जाती है। एक और बड़ी समानता यह है कि दोनों भाषाएं भारत के दक्षिण भाग में विभिन्न राज्यों में बोली जाती है। ये राज्य एक दूसरे के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं और अन्य राज्यों की तुलना में बड़े हैं। दोनों भाषाओं के बोलने वालों की आबादी बहुत बड़ी है। तमिल और तेलुगु भाषा आबादी दोनों की संस्कृति और रहन सहन एक दूसरे से बहुत करीब है। अब ये सवाल उठता है, कौन सी भाषा पुरानी है, तमिल या तेलुगु? तमिल और तेलुगु दोनों ही भारत की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, जबकि दोनों में शिलालेख पाए गए हैं जो 2000 साल पहले के हैं। यह साबित करना मुश्किल है कि कौन सा पहले विकसित हुआ था। हालांकि तमिल को सबसे पुराना माना जाता है। किस भाषा के बोलने वाले की संख्या अधिक है? कन्नड़, मलयालम और तेलुगु सहित सभी द्रविड़ भाषाओं में से तेलुगु के सबसे अधिक वक्ता है। ऐसा अनुमान है कि दुनिया में लगभग 94 मिलियन लोग तेलुगु भाषा का उपयोग करते हैं। तमिल लगभग 83 मिलियन वक्ताओं के साथ दूसरे स्थान पर है। तमिल और तेलुगु में सबसे बड़ा अंतर क्या है? दोनों भाषाओं में सबसे बड़ा अंतर उनकी लिपि का है। इसके अतिरिक्त दो भाषाओं में अलग अलग शब्दावली और उच्चारण है। हालांकि वे दोनों द्रविड़ भाषा परिवार के हिस्से हैं और कई समानताएं साझा करते हैं, लेकिन तमिल और तेलुगु भाषी अलग अलग भाषाओं बोलने के बावजूद एक दूसरे के साथ स्पष्ट रूप से संवाद करने में सक्षम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों भाषाएं थोड़ा निकट से संबंधित है और कुछ सामान्य शब्द, वाक्य की संरचना और व्याकरण के नियम साझा करती है। एक दूसरे को समझने में आसानी उनके फिल्म उद्योग के लिए भी है।
जो बड़े पैमाने पर फिल्मों का निर्माण करते हैं और दोनों राज्यों के दर्शकों द्वारा देखे जाते हैं। इससे दोनों राज्यों के लोगों को एक दूसरे को और भी ज़्यादा समझने में काफ़ी मदद मिलती है। क्या तेलंगाना में तमिल बोली जाती है? हाँ, भारतीय राज्य तेलंगाना की आधिकारिक भाषा तेलुगु है। वहाँ रहने वाले कई लोग तमिल भी बोलते हैं। वास्तव में तेलंगाना के तेलुगु भाषी क्षेत्र में बड़ी संख्या में तमिल आबादी भी रहती है। क्या तमिलनाडु में तेलुगु बोली जाती है? हाँ, भारतीय राज्य तमिलनाडु में बड़ी संख्या में तेलुगु भाषी लोग रहते हैं। वास्तव में चेन्नई की राजधानी शहर, जिसे पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, काफ़ी तेलुगु भाषी आबादी का घर है यहाँ पर। अंत में तमिल और तेलुगु दोनों भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं, जिनमें बहुत सारी समानताएं हैं। वे कुछ सामान्य जड़ें साझा करते हैं, लेकिन अलग अलग उत्पत्ति के साथ साथ शब्दावली में कई अंतर हैं, जो उन्हें उन लोगों के लिए सीखना मुश्किल बनाते हैं। इन कठिनाइयों के बावजूद यह समझकर तमिल और तेलुगु के बीच अंतर को समझना संभव है कि उनकी अपनी मूल कहानियाँ, उच्चारण, व्याकरणीय संरचनाएं आदि है। इसे समझने से लोगों को प्रत्येक भाषा के इतिहास की बेहतर सराहना करने में मदद मिल सकती है। धन्यवाद।